बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जी हमने फेडरल बोर्ड की फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, स्टिशियोमेट्री। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे टॉपिक 1.2.2 मोल रेशोज़ इन स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। अब देखें, ये लेक्चर देखने से पहले जो स्टूडेंट्स मींस के ये पहला लेक्चर ले रहे हैं इस चैप्टर का, तो उनको तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहले प्रीवियस लेक्चर्स ज़रूर देख लें। ठीक है, ताकि आपको ये लेक्चर और आने वाले लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो सकें। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 स्टिशियोमेट्री की। तो उस प्लेलिस्ट में आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे इस चैप्टर के। ठीक है, लेक्चर्स पूरा देखिएगा। नोट्स आपने बाद में बनाने हैं, पहले एक बार लेक्चर अच्छे से ले लिया करें। ठीक है, उसके बाद आप नोट्स बना लिया करें, अपना राइट डाउन कर लिया करें चीज़ों को। ठीक है, तो होपफुली आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। मोल रेशोज़ बेसिकली होती क्या हैं, कैसे डिफाइन करते हैं हम कि जी मोल रेशो मीन्स द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। ठीक है, अब देखें, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन होता है ना आपके पास, उसमें कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं, मीन्स के रिएक्ट करने वाले सब्सटेंसेस, और जो नए बनने वाले सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप कंपेयर कर रहे हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को, या रिएक्टेंट्स को रिएक्टेंट्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, या प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, किस चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं आप, उनके नंबर ऑफ मोल्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मोल रेशोज़ ले रहे हैं, मीन्स के उनके नंबर ऑफ मोल्स की रेशो ले रहे हैं, या रिएक्टेंट्स के दरमियान उनके नंबर ऑफ मोल्स की रेशो ले रहे हैं, या प्रोडक्ट्स के दरमियान उनके नंबर ऑफ मोल्स की रेशो ले रहे हैं, तो इनको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, मोल रेशोज़ बोलते हैं। अब एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग समझते हैं और उससे आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग मोल रेशोज़ लेते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो, ये आपके सामने मैं इक्वेशन राइट करने लगा हूँ जो कि है बेसिकली कंबस्चन ऑफ प्रोपेन। ये एक अल्केन है, ठीक है, C3H8। क्या स्ट्रक्चर है इसका, ये स्ट्रक्चर है कि 3 कार्बन जो हैं सिंगल बॉन्डेड हैं, मीन्स के सिंगल बॉन्ड के साथ 3 कार्बन अटैच हैं, और बाकी हमने हाइड्रोजन्स अटैच किए हुए हैं। ये एक हाइड्रोकार्बन है जो कि अल्केन फैमिली का मेंबर है, प्रोपेन 3 कार्बन वाला। ठीक है, तो इसकी आपने देखनी है कंबस्चन की इक्वेशन। कैसे कि हमने इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना है, जलाना है। ठीक है, जैसे देखो, ये हमने ले लिया प्रोपेन, इसका मैं रिएक्शन करवाऊंगा ऑक्सीजन के साथ, मीन्स के ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये बर्न होगा। ठीक है, होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा, और कुछ हीट रिलीज़ होती है, क्योंकि कंबस्चन या बर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, हीट रिलीज़ होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे 3 कार्बन हैं, यहाँ पे आपको 1 कार्बन नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 3 लगा दूंगा। ठीक है, ताकि कार्बन बैलेंस हो जाए। अब आप देखो कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो हैं वो 8 हैं, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो मैं यहाँ पे 4 लगा दूंगा ताकि हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाए। अब आप ऑक्सीजन को देखें, 3 × 2 6 और 4 10 ऑक्सीजन है, तो इस तरफ अभी फ़िलहाल 2 हैं, तो मुझे यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा, 5 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई कंबस्चन ऑफ प्रोपेन की। ठीक है, अब अगर आप इस इक्वेशन को स्टडी करें इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है प्रोपेन का 1 मोल है आपके पास,
क्योंकि यहाँ पे जो 7 कोफिशेंट लिखे हुए होते हैं ना, ये जैसे 5 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ये कोफिशेंट्स बेसिकली क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ठीक है। किसी भी केमिकल इक्वेशन में ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब C3H8 के यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इट मीन्स कि इसका 1 मोल है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि 1 मोल ऑफ प्रोपेन रिएक्ट कर रहा है 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। बन क्या रहा है? 3 मोल बन रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के और 4 मोल बन रहे हैं वाटर के, ठीक है। अब आप देखो, आप किसी भी 2 सब्सटेंसेस को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि 1 मोल ऑफ प्रोपेन रिएक्ट कर रहा है 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो ये मोल रेशो है, मोल रेशो ले लिया मैंने रिएक्टेंट्स के दरमियान। या मैं कहूँ कि 1 मोल प्रोपेन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो अब आपने क्या किया? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान मोल रेशो ले ली, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि प्रोपेन के साथ 5 मोल ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो 4 मोल ऑफ वाटर बनता है, तो अब भी आपने क्या लिया? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्या ले ली? रेशो ले ली, कोई भी स्पेसिफिक 2 सब्सटेंसेस के दरमियान, ठीक है। तो इसको बेसिकली आप क्या बोलते हैं? मोल रेशोज बोलते हैं। अब द मोल रेशो बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें इसी इक्वेशन के लिए, तो हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं कि जी 1 मोल प्रोपेन रिएक्ट करता है 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ टू गिव 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एंड 4 मोल्स ऑफ वाटर, और 4 मोल वाटर बनता है, ठीक है। तो ये होती हैं बेसिकली मोल रेशोज़। अच्छा, अब आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो क्या? कि जी द अमाउंट ऑफ प्रोपेन यूज्ड विल नॉट अफेक्ट दीज रेशोज़। क्या मतलब इसका? कि अगर आप प्रोपेन की जितनी भी अमाउंट ले लें तो हमेशा 1 मोल प्रोपेन का 5 मोल ऑक्सीजन को यूज़ करेगा, ठीक है। वो बेशक आपने 10 मोल ली है प्रोपेन या 50 मोल लिए है, ठीक है। ऑक्सीजन जो होगा वो 5 टाइम्स ज़्यादा होगा प्रोपेन के, ठीक है। ये कभी भी रेशो चेंज नहीं हो सकती, ठीक हो गया। सो ये तो थी जी मोल रेशोज इन स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। होपफुली आपको लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, देन आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।